हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी इस प्रेम की यात्रा में आगे बढ़ रहे होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो 7-7 पोर्टल की बात करने वाले हैं, जो कि हमारा कल था और जिसकी एनर्जीज़ आप बहुत पहले से फील कर भी रहे होंगे। बट हाँ, इस टाइम पे थोड़ी सी सिचुएशन अलग है, तो आप शायद वो चीज़ें देख नहीं पा रहे हैं, फील नहीं कर पा रहे हैं जो कि आपके लिए आई हैं, जो ब्लेसिंग्स आपको मिली हैं, आप उनको रिसीव नहीं कर पा रहे, रिसीविंग मोड में नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा ऐसे डिस्टर्बेंस में, बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हो रखी हैं कि आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं। तो चलिए इस बारे में बात कर लेते हैं कि जो ये पोर्टल है ये क्या चीज़ें हैं जो ऐसा है लेकर आया है आपके लिए, क्या कुछ नया आपकी लाइफ में हो सकता है, किस चीज़ों से आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो देखिए, जो पोर्टल है ये, इसको हम बोलते हैं एक 7-7 गेटवे जो है, इसको हम सीरीज गेटवे भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पोर्टल है, एक इवेंट है, एक ठीक है कुछ एनर्जेटिक इवेंट है, सिर्फ इतना ही नहीं है। इसको आप बोलेंगे कि ये पूरी तरीके से एक आपकी चीज़ों को रीसेट करने के लिए आया है। रीसेट मैं इसलिए कह रही हूँ कि अभी तक जो एनर्जीज़ थी, तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं अपनी जर्नी के अंदर ऐसे स्लो डाउन हो गए थे या स्टक फील कर रहे थे, या फिर अपना इनर वर्क किसी भी तरीके से कर नहीं पा रहे थे किसी भी रीज़न से। तो ये चीज़ों को दोबारा से सेट करने के लिए आया कि आप अब दोबारा से अपनी इंटेंशंस सेट करके अपना इनर वर्क, अपना हीलिंग वर्क जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो पोर्टल है ये एक बहुत ही पावरफुल मोमेंट है जो आपको डिवाइन अलाइनमेंट में लेके आता है, आपको आपके परमात्मा से दोबारा मिलाता है, आपकी सोल को चीज़ें याद कराता है। आप अपनी सोल को जो कहीं ना कहीं भूल गए हैं, उसको सुन नहीं रहे हैं, उसकी तरफ देख नहीं रहे हैं, उन चीज़ों को वो याद दिलाता है। और आपको ये याद दिलाता है कि आपका जो है ना एक न्यू बिगनिंग जो है ना, आपकी हर लेवल पे, हर एक लेवल पे आपकी न्यू बिगनिंग कहीं ना कहीं हो रही है और होने वाली है। ये आपको ये चीज़ याद दिलाने आया है कि आपको अभी तक ऐसा लग रहा था कि हम स्टक हो गए हैं, हमारी लाइफ आगे नहीं बढ़ रही है, हमारी जर्नी आगे नहीं बढ़ रही है। तो आपको याद दिला दिया जाए कि आपकी जर्नी आगे बढ़ रही है और आप स्टक नहीं हुए हैं, बट आप थोड़ा सा धीमे हो गए हैं, थोड़ा सा 3D की उलझनों में आप फंस गए थे। तो अब ये पोर्टल आपको वापस से आपके ट्रैक पे लेके आने वाला है। ठीक है, तो ये जो है ना एक तरीके का आप इसको बोल सकते हैं, एक वो गेटवे है, एक वो दरवाज़ा है जो आपको एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, ये आपको चीज़ें याद दिला रहा है। ठीक है, आपको बता रहा है कि आपको अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करना है। ठीक है, आपको अपने पर्पस के लिए और क्या क्या एफर्ट्स लगाने हैं, कैसे आपको अपनी पावर में आना है, अपनी स्ट्रेंथ में आना है। ठीक है, ये एक वो बोल सकते हैं, इट्स एन ऑस्पिशियस मोमेंट जिसमें कि आप बोल सकते हैं एक नया वर्जन आपका जो है ना, आपके जीवन का एक नया वर्जन आप सेट करेंगे, एक फ्रेश स्टार्ट आप बोल सकते हैं। जो लोग अपने डिवाइन पाथ से भटक गए थे कहीं ना कहीं, उनको एक फ्रेश स्टार्ट ठीक है दी जाएगी। और आपकी लाइफ में इस टाइम पे बहुत सारे नए लोग जो है ना, नए रिश्ते जुड़ सकते हैं, जिसमें से कुछ लोग आपकी सोल फैमिली से रिलेटेड होंगे, सोल फैमिली से कनेक्टेड होंगे, और कुछ आपके कार्मिक्स भी होंगे। ठीक है, जो कि आपको लाइफ लेसन देने आए हैं। ठीक है, और आपकी आत्मा को, आपकी सोल को गाइड किया जा रहा है कि आपका पर्पस क्या है, आपको किस लिए यहाँ धरती पे भेजा गया है, और किस तरीके से आपको डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में आना है, अपनी हायर सेल्फ के साथ अलाइन होना है अपने पर्पस को पूरा करने के लिए। तो इस टाइम पे आपके साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो भी रही होंगी, बहुत सारे विविड ड्रीम्स आपको आ रहे होंगे, जो कि आपको समझ ही नहीं आ रहा होगा कि ये ड्रीम्स आने का मतलब क्या है। इस तरीके के आपको ड्रीम्स आ रहे होंगे, और इस टाइम पे आपके जो कार्मिक साइकिल्स हैं ना, उनको डिवाइन अपने तरीके से बंद करा रही है। तो
जो भी चीज़ें थी, आप इतने सालों से जिनको खींचते हुए ला रहे थे, ठीक है, आपको कहीं ना कहीं पता था, या जिसको नहीं भी पता था कि ये इंसान मेरा कार्मिक निकल सकता है या कार्मिक हो सकता है, लेकिन आपको उसके साथ चीज़ें दिख रही थी, लेकिन आप उन चीज़ों को कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट किए जा रहे थे। तो डिवाइन अब उन्हें अपने तरीके से निकाल रहा है। अब डिवाइन अगर उन्हें अपने तरीके से निकाल रहा है ना, तो उनका तरीका थोड़ा सा हार्ड रहने वाला है। तो वो जो है कार्मिक्स आपकी लाइफ से जो जा रहे हैं, जाने वाले हैं, उनकी एंडिंग थोड़ी सी हो सकती है, हार्ड हो सकती है। तो कुछ भी हो सकता है उनके साथ, अच्छा बुरा, बहुत बुरा भी हो सकता है, डिपेंड करता है उनके कर्मास के ऊपर। तो आपको बताया जा रहा है कि आपको किसी के साथ भी अटैच नहीं होना है, कि आपको ऐसा लगे कि ये मेरे साथ बहुत टाइम से था और इसके साथ ऐसा हो रहा है। तो आपको वो होता है ना कि आई नो कि ह्यूमन नेचर है, हमें काइंडनेस रखनी चाहिए, हम एक स्पिरिचुअल जर्नी के अंदर है, लेकिन हमें एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि हमें किसी के कर्मों के बीच में नहीं आना है, ठीक है। अब जिसने जैसे कर्म किए हैं उसको वो कर्म भोगने भी पड़ेंगे। हमने भी भोगे हैं तो सामने वाले को भी भोगने पड़ेंगे। तो आपको इस चीज़ के अंदर नहीं आना है, आपको डिवाइन के और उस व्यक्ति के बीच में इंटरफेयर नहीं करना है, ठीक है जी। तो जो आपकी लाइफ से जा रहा है, जो कार्मिक साइकिल्स आपके क्लोज हो रहे हैं, जो साइकिल आपके एंड हो रहे हैं, उनको होने देना है, ठीक है। आपकी जो भी पुरानी टाइमलाइन थी उसको आप डिसॉल्व कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, आप मतलब आप एक बोल्ड अपने आप को बोल्ड वे में पाएंगे। आप अपने अंदर एक अलग ही करेज देखने वाले हैं, एक फ्रीडम आपको फील होगी, एक अजीब सी फ्रीडम आपको फील होगी। आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं मेरे ऊपर से कितना पुराना कोई बर्डन था जो उतर रहा है, और आप ना अपने आप को से फ्री फील करेंगे। तो जैसे ही आप इस एनर्जी में आएंगे, एकदम फ्री एनर्जी में आएंगे, वैसे ही आपको आपके जो लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आप उनको देख पाएंगे, ठीक है। आप डिवाइन के साथ जुड़ पाएंगे। तो आपका जो न्यू वर्जन बनेगा वो क्या है, बहुत ही बोल्ड होने वाला है, एकदम फ्री, एकदम क्लियर, ठीक है। तो ये टाइम जो है ना, दिस इज़ अ टाइम टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स, ठीक है। अपने न्यू वर्जन को अलाउ कीजिए आने के लिए, ठीक है। और जो भी चीज़ है कि आपको लगता है कि यार इसको तो मैं जानता नहीं हूँ, ये तो चीज़ मैंने कभी की नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है। उनको यस बोलिए, क्योंकि हो सकता है उनमें से कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए दरवाजे पे खड़ी है और आप उस चीज़ को देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो ये अनफेमिलियर आपको चीज़ लग रही है वो आपके पास्ट के ऊपर बेस्ड नहीं है, वो एक अपॉर्चुनिटी है जो डिवाइन की साइड से दी जा रही है, और इट्स बेस्ड ऑन योर ट्रू एसेंस, ठीक है। स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आपके एक्टिवेट हो गए हैं, ठीक है। आपकी जो साइकिक पावर्स हैं उनको रिस्टोर किया जा रहा है, नई दी जा रही हैं। आपका इंट्यूशन का जो फ्लो है ना वो बहुत इजी हो पा रहा है। अब आपके साथ ऐसा होगा, कुछ टाइम से ऐसा हो रहा कि आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे होंगे किसी भी कारण से अपनी एनर्जीज़ के साथ, या आप मेडिटेट कर रहे हैं, आपका ध्यान नहीं लग रहा था, तो वो चीज़ें निकलने वाली हैं। अब आप बहुत ईज़िली जो है ना अपनी इंट्यूशन को देख पाएंगे, सुन पाएंगे और उससे कनेक्ट कर पाएंगे। और क्या हो सकता है अभी आगे चल के, ठीक है, क्योंकि अभी जो ये पोर्टल है एक शुरुआत है, इसके बाद जो आ रहा है बहुत बड़ा पोर्टल है, लाइन गेट पोर्टल, जिसके अंदर आप एक अजीब ही पावर अपने अंदर फील करेंगे, बहुत पावर में आप आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन उसकी शुरुआत आपको अभी से करनी होगी, ठीक है। तो ये एनर्जी जो है ना आपको सपोर्ट कर रही है बहुत ही डीपर लेवल पे, बहुत ही डीपर कनेक्शंस जो है ना आपके ये निकाल रही है। और इस टाइम पे हो सकता है कि जिन लोगों के ट्विन फ्लेम्स अभी तक नहीं आए थे, या अभी भी कुछ ना कुछ उनके बीच में इश्यूज़ चल रहे थे, तो वो इश्यूज़ कुछ टाइम बाद सॉर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। आपका एक मिनी रीयूनियन जो है ना वो ज़रूर से होगा ही होगा, ठीक है। और क्या हो सकता है, आपका एक यूनियन आपकी सोल के साथ होगा, आपको आपके स्पिरिट्स जो है ना वो मिलने वाले हैं। तो इस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, आपका एक शिफ्ट, एनर्जी शिफ्ट आपका होगा। तो थोड़ा सा आपको अभी संभल के रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ टाइम है, बस कुछ टाइम आप संभल के रहिए। और उसके बाद से जो आप चेंजेस देखेंगे आपके अंदर, एक बहुत ही डीप पैशन आपके अंदर आएगा, एक डिज़ायर, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बहुत ही मैग्नेटिक एनर्जी। आप अपने अंदर उस प्यार को फील कर पाएंगे, आप खुद के प्यार में खो जाएंगे, इतना चेंज आप अपने अंदर देखने वाले हैं।
और जो ये अलाइनमेंट है ना, ये बहुत बहुत सडन से चेंजेस आपके अंदर लेके आएगा। जैसा कि मैंने बोला कि आपके कोई बहुत डीप वुंड्स जो कहीं ना कहीं छिपे हुए थे, वो डीप वुंड्स आपके सरफेस पे आएंगे। आप उन वुंड्स को आप हील करेंगे और आप देखेंगे कि आप एक नई ही टाइमलाइन आपकी जो है ना, आप जंप कर रहे हैं। आप इन चीज़ों को देख पाएंगे और आप ये देख पाएंगे कि अभी तक जो भी चीज़ आप जिसको इग्नोर कर रहे थे, ये सोचकर कि दिस इज़ इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता, ये मुझसे हो ही नहीं सकता ना, वो चीज़ें अपने आप से पॉसिबल होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है जी। तो इस टाइम पे चीज़ें कुछ बहुत सारी चीज़ें आपकी जो है ना, बहुत ऐसी होंगी जो अनएक्सपेक्टेड वे में होंगी और अनप्रेडिक्टेबल होंगे, आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा पाएंगे। तो हो सकता है इस टाइम पे आप इन चीज़ों को ना थोड़ा ऐसे नेगेटिव वे में लेके, ये तो होना नहीं चाहिए था, ये हो गया, लेकिन आपको कुछ टाइम बाद पता चलेगा कि ये जो चीज़ अभी हुई है, जो आपको बुरी लगी है, जिससे आपको दुख हो रहा है, एक्चुअल में वो चीज़ आपको दुख पहुँचाने के लिए नहीं थी, वो आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत चेंज लाने के लिए थी। अगर वो चीज़ आज नहीं होती, अगर उस पेन से आप आज नहीं जाते, तो कल आपके लिए जो डिवाइन का जो अबंडेंस का डोर है, वो कभी भी नहीं खुलता। ठीक है। तो इस टाइम पे थोड़ा सा ऐसे शॉकिंग एनर्जी रह सकती है, क्योंकि जो आपके सामने ना बहुत सारे सच आपके सामने सरफेस पे आ सकते हैं, आपके बहुत सारे छिपे हुए इमोशंस जो है ना अंदर के, वो बाहर आ सकते हैं। तो और क्या हो सकता है, इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस फील कर सकते हैं। मतलब आपको ऐसा हो रहा है कि बस सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाए, मेरा भी बस हो गया है, मैं ना बस समझ नहीं पा रहा हूँ कि हो क्या रहा है, मुझे बस जल्दी से ये चीज़ हो जाए, जल्दी से मेरा यूनियन हो जाए, जल्दी से मेरा पर्पस स्टार्ट हो जाए। तो इस तरह की एनर्जी आप इस टाइम पे फील कर सकते हैं। दूसरा, इस टाइम पे आपको ऐसा हो सकता है कि आपके मुंह से कुछ भी वर्ड्स निकलेंगे, कोई ऐसा फ़िल्टर नहीं रहेगा, अनफिल्टर्ड वर्ड्स आपके मुँह से निकलेंगे, जिससे कि सामने वाले को झटका लग सकता है। बट ध्यान दीजिएगा कि जो आपके मुँह से निकल रहा है, ठीक है, इसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि डिवाइन आपकी साइड से निकलवा रही है, क्योंकि जो बहुत सारे हिडन ट्रुथ्स हैं ना, ठीक है, वो चीज़ें बाहर निकल के आएंगी। और सबसे बड़ा झटका लगेगा उन लोगों को जो अभी तक ये मैनिपुलेशन का गेम जो खेलते आ रहे थे, वो कहीं ना कहीं हिल जाएंगे आपकी इन चीज़ों से, और उनका जो रियल फेस है ना, वो आपके सामने रिवील होगा। तो फिर भी इस चीज़ के लिए मैं यही बोलूँगी कि आपको ग्राउंडेड रहना है। ठीक है, आपको ऐसा बस ये है कि आपको अपने हायर सेल्फ से, अपने हार्ट चक्रा से, अपने सोल के साथ जो है ना, आपको कनेक्टेड रहना है, अलाइन रहना है। ठीक है, आपको देखो, ये पोर्टल जो है ना, बहुत मैसिव अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए लेके आ रहा है। ठीक है, जो आज तक आपकी प्रॉब्लम्स थी ना, ठीक है, कहीं ना कहीं आप उनको भूल गए थे, उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये लेकर आया, रिकन्सिलेशन लेके आया। आपकी सोल को डीप लेवल पे आप जान पाएंगे और अपनी वुंड्स को हील कर पाएंगे। बहुत ही डीपर लेवल पे आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं और बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। एक और अच्छी चीज़ अगर मैं बोलूँ जो मुझे दिखाई दे रही है इस टाइम पे, हो सकता है कि आपको आपके ट्विन फ्लेम से कमिटमेंट मिल सकती है आपकी शादी के लिए, परमानेंट यूनियन के लिए। बट हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिए, ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जिन फेमिनाइन्स ने अपने ऊपर काम किया है, जो अपने हीलिंग वर्क में काफ़ी आगे तक पहुंच गई हैं, तो उनको कमिटमेंट मिल सकता है और उनकी शादी या तो एंड में, दिसंबर एंड तक, या फिर जनवरी में हो सकती है। ध्यान कीजिएगा, ये सबके लिए नहीं है ये एनर्जी, ये कुछ ही रेयर लोगों के लिए होगी और डेफिनेटली उन्हीं के लिए ये जाने वाली है जो अपने ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, और क्या हो सकता है, बहुत सारे लोग भाई चमकने वाले हैं, लाइमलाइट में आने वाले हैं, उनको पहचाना जाएगा, उनको देखा जाएगा, वो क्योंकि वो अपनी ऑथेंटिक सेल्फ से मिलने वाले हैं। तो हो सकता है आप सोशल मीडिया पे कुछ काम ऐसा करते हैं, उसकी वजह से आपको नेम फेम मिलने वाला है, आपकी चीज़ें लोगों को पसंद आने वाली हैं, आपका पर्पस स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अपने गोल्स पे रहिए, अपनी सोल को लेके कमिटेड रहिए। ठीक है, जो भी आप कर रहे हैं उसमें परमात्मा को सबसे पहले रखिए और उसके बाद आपकी लाइफ में जो मिरेकल्स होंगे वो आप देखेंगे, क्योंकि ये सब कुछ चीज़ें हो रही हैं। तो ये जो पोर्टल है क्या है, एक रीसेट चीज़ों को करेगा, आपकी एक रीबर्थ का प्रोसेस है। ठीक है, आपको वापस ले जाया जा रहा है आपकी जो ट्रू सेल्फ है, आपकी जो ऑथेंटिक सेल्फ है वहाँ पे।
ठीक है, जहाँ पे एक मोमेंट जहाँ आपको ये याद दिलाया जा रहा है कि आप कौन हैं एक्चुअली में और आप यहाँ क्यों आए हैं, फाइनली आप उस चीज़ को अभी जीने वाले हैं। तो पूरे करेज के साथ बोल्डली इस पोर्टल के अंदर कदम रखिए और प्रिपेयर कीजिए अपने आप को अपनी बेस्ट सेल्फ के लिए, अपनी ऑथेंटिक सेल्फ के लिए, क्योंकि आप उसी के लिए बने हैं। जैसे ही आप अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट होंगे वैसे ही आप हर चीज़ में खुद को पालेंगे, हर चीज़ को। तो TF यूनियन बहुत छोटी सी चीज़ रह जाती है अगर आप उस परमात्मा को पा लेते हैं, क्योंकि उसको पाने के बाद आपको कोई चाह बचती ही नहीं है। ठीक है जी, तो ये थोड़ा सा एनर्जी अपडेट बोल दीजिए या कुछ ऐसी चीज़ें जो ये पोर्टल आपके लिए लेके आया है, ये इस वीडियो के थ्रू थोड़ा सा मैंने बताने की कोशिश की। अगर आपको इस साथ कुछ भी रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर, क्योंकि आप लोग जो मुझे बताते हैं उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और वीडियोस आपके लिए ला पाऊँ। और अगर आपको लगता है कि आपको किसी के साथ शेयर करने की ज़रूरत है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। और एंड तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, परमात्मा हमेशा आपके साथ हैं।